जय हिंद दोस्तों, मैं सुधांशु कुमार स्वागत करता हूँ आपका यूलन क्लास 10th में। और इससे पहले हम प्रश्न संख्या 5 का जो ये 3 सवाल था, ठीक है, इसको हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। और आज के इस वीडियो में हम, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 को करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 से हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। इसके लिए हम एक न्यू स्लाइड ले लेते हैं और यहाँ पर नंबरिंग डाल देते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करा है कि 1 + सेक बटा में सेक है, इसको हमको प्रूव करना है बराबर में साइन स्क्वायर बटा में 1 - कॉस है। यहाँ पर हिंट में आपको दे रखा है कि वाम पक्ष बोले तो भैया LHS और दायां पक्ष बोले तो भैया RHS, दोनों को अलग अलग सरल कीजिए। हम आपको शुरू में ही बता दिए थे कि हमारा जो अप्रोच रहता है, ठीक है, या आपका एग्जाम में जो अप्रोच रहना चाहिए, LHS को उठाना है, उसको सॉल्व करके हमको RHS ले आना है। लेकिन किसी किसी सवाल में, यानी कि रेयर 1-2 सवाल आपको मिलेगा जिसमें LHS को भी अलग से सॉल्व करना पड़ता है, RHS को भी अलग से सॉल्व करना पड़ता है। तो इसके लिए यहाँ पर आपको हिंट दे दिया कि LHS को भी अलग सॉल्व करो और RHS को भी सॉल्व करो। इसका क्या मतलब हुआ कि जब इसको हम सॉल्व करेंगे LHS को, तो एक टर्म आएगा। LHS को सॉल्व करने का मतलब हुआ इस पूरे को सॉल्व करना, और RHS को सॉल्व करने का मतलब हुआ इस पूरे को सॉल्व करने से एक टर्म आएगा। जब ये दोनों टर्म बराबर होगा तो हम कहेंगे कि LHS बराबर RHS, यानी ये जो पूरा तामझाम है ये इस पूरे तामझाम के बराबर आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। पहले LHS ले लेते हैं। 1 + सेक बटा में क्या है, सेक है, ठीक है, तो यहाँ पर LHS लिख लेते हैं। ठीक है, 1 + सेक और बटा में सेक है। टिप्स मेरा वही रामबाण रहेगा, ठीक है, कोई नहीं बदल सकता, सबको साइन कॉस में बदल दो। 1 को 1 ही रहने दो, सेक को 1 में कॉसे लिख दो, ठीक है, और बटा में इस सेक को 1 में कॉसे लिख दो। यहाँ पर कॉसे एलसीएम लेगा, ठीक है, तो ये कॉसे जो है इस 1 से मल्टीप्लाई होकर कॉसे प्लस में ये आपका 1 एज इट इज आ जाएगा, बटा में ये 1 आपका कॉसे आ जाएगा। फिर वही काम करना है, ये कॉसे नीचे इस 1 से गुना होगा, ठीक है, ये कॉसे नीचे इस 1 से गुना होगा, और जो सबसे नीचे छलांग मार के सबसे ऊपर पहुंच जाएगा। एक्चुअल में छलांग नहीं मारता, ये नियम है, ठीक है। जैसे A बटा B है, जैसे ये A है मान लो पूरा, और ये B है, और इस बार पूरे के बटा में ये C बटा D है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि A बटा B, इसका मतलब हुआ भागा, ठीक है, C बटा D। ये बड़ा वाला जो बटा, इसका मतलब हुआ भागा। तो A बटा B होता है, भागा को गुना में जब पलटते हैं तो इसके बाद का भिन्न पलट जाता है, D बटा C हो जाता है। तो गुना हो गया, ये A इंटू डी हो गया, और नीचे में B इंटू सी हो गया। तो ऊपर में A था और सबसे नीचे में D था, तो ऊपर में क्या आया, A इंटू डी, यानी जो सबसे नीचे आता है ऊपर जो सबसे नीचे रहता है ऊपर में जाके सबसे ऊपर वाले से गुना हो जाता है, और ये जो B रहता है ये नीचे इस C से गुना हो जाता है। तो वही बोले, ये जो कौसे है, ठीक है, ये जो कौसे है ये नीचे 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये जो नीचे का कौसे है ऊपर में कौसे प्लस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये आ जाएगा आपका कौसे प्लस 1, ठीक है, इंटू का कौसे, और बटा में ये कौसे इस 1 से मल्टीप्लाई पे हो जाएगा कौसे। इस कौसे से ये कौसे कैंसिल हो जाएगा, और LHS को सॉल्व किए तो हमारा LHS आ गया 1 प्लस में कौसे। इसी के बगल में हम RHS को सॉल्व कर लेते हैं। RHS क्या है हमारा, साइन स्क्वायर ए बटा में 1 - कॉस है। तो यहाँ पर लिख देते हैं साइन स्क्वायर ए बटा में 1 - कॉस है, ठीक है। इसमें एक काम करना है, साइन स्क्वायर ए को कॉस में बदलो। तो जब साइन स्क्वायर ए को कॉस में बदलने के लिए दिमाग दौड़ाएंगे तो पता चलेगा कि हम पढ़े हैं साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। तो साइन स्क्वायर ए को अगर मुझे लिखना है तो साइन स्क्वायर ए को इधर ही रहने देंगे, कॉस स्क्वायर को उस पार करेंगे तो ये 1 - का कॉस स्क्वायर हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर ए को 1 - का कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, और बटा में आपका 1 - कॉस ए है ही है। अब ध्यान दो, ये 1 एक्चुअल में 1 का स्क्वायर है। 1 को 1 का क्यू, 1 की पावर 4, कुछ भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 1 को हम 1 का स्क्वायर समझते हैं, और माइनस में कॉस स्क्वायर ए को कॉस ए का स्क्वायर है, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में बन जाएगा। ए के जगह पर 1 है, बी के जगह पर कॉस ए का स्क्वायर है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी होता है इंटू ए प्लस बी होता है। तो यहाँ पर 1 - कॉस ए का स्क्वायर है, तो यहाँ पर 1 - कॉस ए के जगह 1 आ जाएगा, बी के जगह कॉस ए आ जाएगा, इंटू 1 + कॉस ए हो जाएगा। तो ये जो 1 - कॉस स्क्वायर ए है इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे तोड़ देंगे, तो ये 1 - कॉस ए, ठीक है, इंटू 1 + कॉस ए बन जाएगा, और बटा में आपका 1 - कॉस ए पहले से है ही है। ये 1 - कॉस ए से ये 1 - कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, और ऊपर में आ जाएगा आपका 1 + कॉस ए। ये सॉल्व किया तो क्या आया आपका RHS आया। इसको आप इक्वेशन 1 कर दो, इसको इक्वेशन 2 कर दो। समीकरण 1 भी आपका क्या आया, 1 + कॉस ए। समीकरण 2 भी क्या आया, 1 + कॉस ए। समीकरण 1 क्या है, LHS। समीकरण 2 क्या है, RHS। यानी LHS और RHS आपका बराबर आ गया। तो यहाँ लिख देना, अतः LHS बराबर RHS प्रूव्ड। यहाँ पर साइड में प्रूव्ड मार के एक चेक जरूर मार देना, ठीक है, ये हो गया आपका प्रूव्ड। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। आप क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा इंटरेस्टिंग है और थोड़ा लेंदी है, ठीक है, तो आराम से इसको देखना। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कर रहा है,
क्या कर रहा है कि सर्व समीकरण ये हम आपको बताए थे कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। अब इसको थोड़ा इस रूप में देखो, कॉट स्क्वायर ए को इस पार करेंगे तो प्लस का कॉट स्क्वायर इधर आके हो जाएगा माइनस का कॉट स्क्वायर, तो कोसेक स्क्वायर ए माइनस का कॉट स्क्वायर बराबर 1, ये हम आपको बताए हुए हैं। तो इसको लागू करते हुए हमको कॉसे माइनस साइन ए प्लस 1, इस पूरे का बटा में कॉसे प्लस साइन ए माइनस 1 को हमको ये प्रूव करना है कॉसे प्लस कॉट। तो ध्यान दो, ये सवाल जो है ना आप इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर लो, इसको अच्छे से नोट कर लो। और इसमें एक चीज़ ध्यान रखना कि दो सवाल आपको इस टाइप में मिलेगा, एक मिलेगा कि सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए को लागू करने के लिए, और एक मिलेगा कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को लागू करने के लिए। तो दोनों में गांठ बांध लो, जब सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए को लागू करना होगा तो LHS में कॉसे से भाग देना, जब सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट टेन स्क्वायर ए को लागू करना होगा तो कॉसे से भाग देना, लेकिन जब कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को लागू करना होगा तो साइन ए से भाग देना। तो हम करेंगे क्या कि LHS को उठाएंगे और इस पूरे LHS में साइन ए से भाग देंगे। ठीक है, इसके लिए हम एक टैब ले लेते हैं, न्यू टैब, और यहाँ पर पहले LHS लिख लेते हैं। LHS क्या है हमारा, ठीक है, कॉसे माइनस साइन ए प्लस 1, ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं कॉसे, ठीक है, माइनस साइन ए प्लस 1, ठीक है, और इस पूरे का बटा में हम लिख देते हैं कॉसे प्लस साइन ए माइनस 1, ठीक है, कॉसे प्लस साइन ए क्या है माइनस का 1। ठीक है, करना क्या है, जैसे मान लो कोई भिन्न है 4/5 और इसमें हमको 2 से भाग देना है, यानी अंश में भी 2 से भाग देना है और हर में भी 2 से भाग देना है। तो अगर इसमें हमें कॉसे से भाग देना है तो ऊपर में भी भाग देना है कॉसे से, नीचे में भी भाग देना है। ठीक है, ऊपर में भी भाग देना और नीचे में भी भाग देना है। ठीक है, तो करो क्या, मान लो जैसे, और आपका ए प्लस ये पूरा तामझाम में कॉसे से भाग दोगे। ठीक है, तो पूरे में कॉसे से भाग देने का मतलब हुआ अलग अलग भी भाग दे सकते हैं, जैसे ए प्लस बी प्लस सी बटा में 2 है, इसका मतलब हुआ कि ए प्लस बी प्लस सी करके जो आएगा उसमें 2 से भाग दो, या ए में अलग से 2 भाग दो, बी में अलग से 2 से भाग दो, या सी में अलग से 2 से भाग दो। एग्जाम्पल के करके समझ लो, मान लो 6 प्लस 4 प्लस 2 बटा में 2 है, या तो आप 6 प्लस 4 प्लस 2 कर लो, 6 4 10 2 12 बटा में 2 करोगे तो 6 आ जाएगा, या 6 में अलग से पहले 2 से भाग दे दो, प्लस है तो प्लस, 4 में अलग से 2 से भाग दे लो, या 2 में अलग से 2 से भाग लो। 2 से कर जाएगा 3 बार में, ये 2 से कर जाएगा 2 बार में, 2 से कर जाएगा 1 बार में, 3 2 5 1 6, ऐसे भी 6 आना, ऐसे भी 6 आना। यानी कि अगर ऊपर में प्लस में कुछ है और ये होल के बटा में कुछ है तो जो नीचे में रहता है उससे हम ऊपर वाले में अलग अलग भाग दे सकते, ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। तो पहले तो साइन ए में भाग दो, साइन ए से भाग दो, तो कॉस ए माइनस साइन ए, ठीक है, प्लस 1 बटा में साइन ए, ऊपर में साइन ए से भाग दिए तो नीचे में भी साइन ए से भाग देना पड़ेगा, तो कॉस ए प्लस साइन ए, ठीक है, माइनस 1 बटा में आपका साइन ए। अब क्या करेंगे, अलग अलग कर देंगे, इस साइन ए से इस पूरी में अलग अलग भाग दो, पहले कॉस ए बटा में साइन ए हो जाएगा, ठीक है, भाग देंगे तो माइनस, ऊपर में साइन ए, ये साइन ए बटा में साइन ए हो जाएगा, ठीक है, और प्लस में ये 1 है तो 1 बटा में साइन ए हो जाएगा। नीचे में भी सेम काम करेंगे, ये कॉस ए बटा में साइन ए हो जाएगा, ठीक है, प्लस है तो प्लस, ये साइन ए बटा में साइन ए हो जाएगा, ठीक है, और ये माइनस का 1 बटा में साइन ए हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दो, कॉस ए बटा में साइन ए क्या हो जाएगा, कॉट ए, ठीक है, साइन ए बटा में साइन ए माइनस है तो माइनस का 1, प्लस में 1 बटा में साइन ए क्या हो जाएगा, कॉसेक ए हो जाएगा, और बटा में ये कॉस ए अपन में साइन ए, ये हो जाएगा आपका कॉट ए, प्लस में इसको साइन ए अपन में साइन ए कैंसिल होकर 1 आ जाएगा, और ये माइनस का 1 अपन में साइन ए क्या हो जाएगा, कॉसेक ए हो जाएगा। ठीक है, अभी ध्यान दो, जो सर्व समीकरण बोला था अभी तक उसका उपयोग हुआ नहीं, पहले ये कॉस ए प्लस में कॉट ए, इसको एक साथ लिख लो, ठीक है, कॉस ए प्लस में कॉट ए, और ये माइनस का 1, ठीक है, बटा में इसको ऐसे ही लिख दो, ठीक है, इसमें कुछ चेंज करने की आवश्यकता है नहीं। ठीक है, इसको थोड़ा अरेंज कर लो, बस कॉस ए प्लस में कॉट ए और ये प्लस का 1 एज इट इज रहने दिया। अब हम यहाँ पर ना इस्तेमाल करेंगे जो पीछे बोला था, क्या बोला था कि कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, तो ध्यान दो, यहाँ से एक चीज़ ध्यान दो कि कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए है, तो इस 1 को अगर हम इधर ही रहने दें और कॉट स्क्वायर ए को इस पार भेज दें तो 1 को हम लोग कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तो बोलेंगे भैया बिल्कुल लिख सकते हैं। तो वही हम यहाँ पर उपयोग करेंगे, ये जो 1 था इसको हम लोग कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए लिख देंगे। ये पहले से आपका कॉसेक ए प्लस कॉट ए है, ठीक है, इसको ऐसे ही रहने दो, और माइनस इस 1 को हम लोग कॉसेक स्क्वायर ए और माइनस का कॉट स्क्वायर ए लिख देंगे। ठीक है, और बटा में आपका ये कॉसेक ए, ठीक है, प्लस का कॉट ए और ये प्लस का 1 है ही। ठीक है, एक न्यू और टैब ले लेते हैं। अब ध्यान दो,
यहाँ पर क्या है कोसेक ए प्लस कॉट ए, तो इसको हम लिख देते हैं कोसेक ए प्लस का कॉट ए, ठीक है। फिर क्या है माइनस है तो माइनस रहने दो। अब ध्यान दो ये है कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे तोड़ दो। ये जो कोसेक स्क्वायर ए है ये समझ लो ए स्क्वायर है, और ये जो कॉट स्क्वायर है ये समझ लो बी स्क्वायर है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर है, तो ए के जगह कोसेक ए रखेंगे, बी के जगह कॉट ए रखेंगे। तो ये ए माइनस बी यानी कि कोसेक ए माइनस कॉट ए इंटू ए प्लस बी यानी कि कोसेक ए प्लस कॉट ए हो जाएगा। तो ये माइनस का, ठीक है, आपको यहाँ पर ये आ जाएगा कोसेक ए माइनस कॉट ए, ठीक है, और इंटू में आ जाएगा आपका कोसेक ए, ठीक है, प्लस में कॉट ए, और इस पूरे के बटा में आपका आ जाएगा ये जो नीचे में कोसेक ए प्लस कॉट ए प्लस 1, ठीक है। इस पूरे के बटा में आ जाएगा कोसेक ए प्लस कॉट ए प्लस में 1, ठीक है। अब ध्यान दो यहाँ पर ये एक टर्म है कोसेक ए प्लस कॉट ए, और यहाँ पर भी है कोसेक ए प्लस कॉट ए। तो अगर यहाँ से कोसेक ए प्लस कॉट ए अगर हम कॉमन ले लेते हैं, मैं समझो कोसेक ए, ठीक है, प्लस में क्या है कॉट ए, अगर हम कॉमन ले लिए तो यहाँ पर ये कोसेक ए प्लस कॉट ए था, कोसेक ए प्लस कॉट ए कॉमन ले लिए तो कुछ नहीं बचेगा 1। ये माइनस है माइनस ही रहने दो, ठीक है, माइनस को माइनस रहने दो। ये कोसेक ए माइनस कॉट ए इंटू कोसेक ए प्लस कॉट ए से कोसेक ए प्लस कॉट ए कॉमन ले लिए तो ये कोसेक ए माइनस कॉट ए वाला टर्म बचेगा, कोसेक ए माइनस कॉट ए वाला टर्म बचेगा। माइनस था माइनस रहने दिए, ब्रैकेट में था ब्रैकेट में लिख दिए, और इसको बड़ी ब्रैकेट में बंद कर दिए। और इस पूरे के बटा में आपका ये है क्या, ठीक है, क्या है ये कोसेक ए है, ठीक है, प्लस में नीचे में प्लस में नहीं आएगा, ठीक है, एक देखना छोटा सा मिस्टेक हो गया, ये माइनस का कोसेक ए आएगा, ठीक है। यहाँ पर कोसे अपॉन साइन ए करेंगे तो नीचे में एक मिस्टेक हो गया, ठीक है, कोसे अपॉन साइन ए करेंगे तो कॉट ए आएगा, ठीक है, यहाँ ध्यान दो, कोसे अपॉन साइन ए करेंगे तो ये कॉट ए आएगा, साइन ए अपॉन साइन ए करेंगे तो कट के प्लस 1 आएगा, लेकिन ये माइनस का कोसेक ए आएगा, ठीक है, ध्यान दो, ये -1 अपॉन साइन ए है तो ये माइनस का कोसेक ए आएगा, ठीक है, हर जगह माइनस का कोसेक ए आएगा, ठीक है, हर जगह क्या आएगा माइनस का कोसेक ए आएगा। तो यहाँ पर लिख दो माइनस का कोसेक ए माइनस का कोसेक ए, ठीक है, यहाँ पर भी माइनस का कोसेक ए आएगा, ये माइनस का कोसेक ए माइनस का कोसेक ए, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ध्यान दो ये माइनस में 1 अपॉन साइन ए था, तो माइनस में 1 अपॉन साइन ए है तो क्या होगा माइनस का कोसेक ए होगा, प्लस में, ठीक है, कॉट ए रहने दो और प्लस में 1 रहने दो। अब करो कुछ नहीं, ये कोसेक ए प्लस कॉट ए को एज इट इज़ लिख दो, ठीक है, कोसेक ए प्लस कॉट ए को एज इट इज़ रख दो, इनटू ये 1 को 1 रहने दो, माइनस का ब्रैकेट में गुना कर दो, तो ये कोसेक ए यहाँ प्लस में है तो माइनस से गुना होकर माइनस का कोसेक ए हो जाएगा, ठीक है, और ये माइनस में कॉट ए है तो माइनस इंटू माइनस ये प्लस का कॉट ए हो जाएगा, ठीक है। और इस पूरे के बटा में आपको इसको थोड़ा अरेंज करके लिख लो, 1 को पहले लिख लो, माइनस कोसेक ए को बाद में लिख लो, ठीक है, और ये प्लस का कॉट ए लिख लो। तो अब ध्यान दो, ठीक है, ऊपर में भी आपका 1 माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए बन गया, नीचे में भी 1 माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए बन गया, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा और आपको कोसेक ए प्लस कॉट ए बच जाएगा। बच क्या जाएगा? कोसेक ए प्लस कॉट ए बच जाएगा, जो कि आपको RHS में लाना था, और ये हो गया आपका RHS प्रूव, ठीक है। इसको आप यहाँ पर थोड़ा सा स्माइल बना दो, ठीक है। तो ये आपका RHS क्या हो गया? प्रूव्ड हो गया। यही आपको लाना था कोसेक ए प्लस कॉट ए, और देखो तो यही हमको आया है कोसेक ए प्लस कॉट ए। तो इस तरीके से RHS आपका प्रूव्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 आपका कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे 6 और 7।